हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल इनकम। जैसे कि आपने टैक्स फ्री इनकम्स में पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मीन्स एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का राइट एज पर प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को है। बट कुछ प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम लिमिट से ऊपर है, तो जो टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसेस है एक डिफरेंट वे में हमें करना होगा। मीन्स अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है तो जिस तरह से इनकम टैक्स कैलकुलेट करते थे उसी तरह से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। बट अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 और मोर है और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम लिमिट से ज़्यादा है, तो हमें टैक्स कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है डिफरेंट वे में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं किस तरह से हमें टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। बट इसमें एक कंडीशन बताई गई कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो ये प्रोसेस फॉलो होगा। अदरवाइज़ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है या एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से कम है, तो ये टैक्स प्रोविजंस फॉलो नहीं होगा। इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होगा। नॉर्मली जिस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको माइंड में दो बातें याद रखनी है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से एक्सीड कर रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर रही है, तो किस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों को प्लस कर देंगे, आपकी एग्रीगेट इनकम आ जाएगी और एग्रीगेट इनकम पे हम टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पे हमें टैक्स को कैलकुलेट करना होगा और जो टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम आई थी उसमें से टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को माइनस कर देंगे और अब जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें एजुकेशन सेस को प्लस करके नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जब हम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को माइनस करेंगे तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एग्जेम्प्ट लिमिट होती है वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। टैक्स जो कैलकुलेशन होगा एग्रीकल्चर इनकम का वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे टैक्स इम्पोज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपीज़ है, तो पहले हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करके एग्रीगेट इनकम फाइंड कर लेंगे और उस पर हम टैक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स को लेस करना होगा तो हमें 2,50,000 एग्जाम से स्टार्ट नहीं करना होगा। हमें पहले 2,50,000 का टैक्स रेट 5% होता है, उसका 5% निकालेंगे और 50,000 का 20% निकालने के बाद फिर लेस करेंगे तो आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से। इसमें कंडीशन नंबर 1 गिवन है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेट इनकम टैक्स इफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज ₹2,10,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम इज ₹50,00,000। अब यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जाम लिमिट से कम है, तो ये जो रूल्स था कैलकुलेशन प्रोसेस था ये हमें तभी फॉलो करना होगा अगर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम लिमिट से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एग्जाम लिमिट से कम है और इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी, क्योंकि जो टैक्स का प्रोविजंस है 2,50,000 तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगना है एंड एग्रीकल्चर इनकम इज आल्सो एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो इस कंडीशन पे टैक्स लायबिलिटी नील होगी। In the second example, agriculture income is rupees 4,500 and non-agriculture income is rupees 5,50,000। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से लेस है, बट जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जाम लिमिट से ज़्यादा है। तो नॉर्मली जिस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता था उसी तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 50,000 का 20%, then total income tax 22,500 and then education says 4% which is 900, then total tax liability 23,400. After this, calculate tax liability if agriculture income is 4 lakh rupees and non agriculture income is 5,50,000।
अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जाम लिमिट से ज़्यादा है, तो हमें वही प्रोविजंस फॉलो करना होगा जिसका डिस्कशन हम लोगों ने ऊपर किया था। पहले हम दोनों को प्लस करेंगे 4 लाख एंड 5,50,000, देन एग्रीगेट इनकम 9,50,000। उसके बाद हमें टोटल एग्रीगेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट 2,50,000 पे टैक्स नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे एट द रेट ऑफ 5% 12,500, and next 4,50,000 पे 20% 90,000, then 1,02,500। एज पर रूल्स जो टैक्स लाइबिलिटी थी एग्रीकल्चर इनकम की 4 लाख, उस पर हमें टैक्स माइनस करना होगा। देन फर्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5% 12,500, and then 1,50,000 at the rate of 20% 30,000। 30,000 प्लस 12,500 दोनों को प्लस कर लीजिए 42,500, एंड 1,02,500 से 42,500 माइनस कर देंगे। देन योर लाइबिलिटी इज द 60,000। तो टैक्स लाइबिलिटी 95 गिवन है बट 60,000 होगी, 60,000 टैक्स लाइबिलिटी। और उसके बाद इस पे एजुकेशन सेस प्लस करेंगे एट द रेट ऑफ 4%, 60,000 का 4% 2,400, देन टू नेट टैक्स लाइबिलिटी 62,400। तो इस तरह से हमें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, और ये प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये प्रोसेस जो आपका है स्टार्टिंग में हमने बताया है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि पहले एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करके एग्रीगेट इनकम फाइंड करेंगे, उसके बाद उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो एग्रीकल्चर इनकम थी उसका टैक्स कैलकुलेट करके लेस कर देंगे, उसके बाद एजुकेशन सेस प्लस करके नेट टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।